बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव जिंदगी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से बेचारी हूर दर बदर की ठोकरें खा रही है और इस चीज़ को जानने पे मजबूर है कि आखिर तैमूर ने उसके साथ इतना बड़ा कैसे ये सारा जुल्म किया। वो जानती तो है कि उसकी गलती थी, लेकिन इस कदर वो उससे दूर हो जाएगा वो ये बात सोच नहीं सकती थी और ना ही कभी इन सब चीज़ों का गुमान कर सकती थी। लेकिन अब क्या हो सकता है, क्योंकि उसके पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ अजीतें तकलीफ़ें ही बाकी रह गई हैं। वो दानी से कहती है कि ये सारी तकलीफ़ें सिर्फ तुम्हारी वजह से हैं। आज तुमने ही मेरी ज़िंदगी तबाह करके रख दी। तुम कैसे भाई हो दानी, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। जिस पर उसकी माँ कहती है, हूर देखो वो अपनी सारे किए पे शर्मिंदा तो है, आखिर वो क्या करे। क्या तुम मुझे बता सकती हो? उसने सच्चे दिल से हर चीज़ से माफ़ी मांग ली है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम अभी तक उसको इस बातों को दिल से लेके बैठ गई हो। उसने तुमसे वादा किया है कि वो जाकर तुम्हारे लिए हर किस्म की जंग लड़ेगा और हर किस्म का सलूक ठीक कर देगा। देख लेना, तैमूर एक दिन खुद तुम्हारे पास आएगा और फिर तुमसे माफ़ी भी मांगेगा। तुमने जो इंतज़ार किया है तुम्हारा रायगा नहीं जाएगा। जिसको सुनकर वो कहती है कि मुझे किसी की बातों से कोई सरोकार नहीं है और ना ही मैं आप लोगों की बातें सुनूंगी। आप लोगों की वजह से ही तैमूर आज मुझसे दूर है और ये बात मुझे समझ आ चुकी है। तो बेहतर यही है कि ऐसी बात मत कीजिए जिसकी वजह से मुझे मज़ीद तकलीफ़ पहुँचे। अब मैं आप लोगों की कोई बात नहीं सुनने वाली। दानिश को फिर से हौसला देता है और कहता है कि मेरा यकीन मानो, मैं अब तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगा। हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारी ढाल बन के खड़ा हूँगा। इसलिए तुम्हें अब परेशान नहीं होना है, बल्कि इस परेशानी से निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये परेशानी तुम्हारे लिए तुम्हारी जान भी ले सकती है। और दिन ब दिन तुम्हारा क्या हाल होता जा रहा है, तुम्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा नहीं है और तुम्हें ये भी अंदाज़ा नहीं कि तुम हम सब के लिए कितनी कीमती हो। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिल से सारे वहमो गुमान निकाल दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं होने दूंगा, बल्कि तुम्हारे राह में आने वाली हर रुकावट को ज़ाइल कर दूंगा। और ये मेरा तुमसे वादा है और तुम इन सब कामों में बिल्कुल भी परेशान मत होना। आपको छोड़ के चली जाती है। रानी काफ़ी उदास है और उसको यकीन दिलाती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो कभी भी वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे इस चेहरे को देख के अगर उसने प्यार किया है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। हूर की माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना, तुम्हारा सारा ये मामला ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहता है, मुझे झूठी तसल्ली मत दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये जो दाग मेरे चेहरे पे आन पड़ा है ये कभी नहीं जाएगा और इसके साथ मुझे वो कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और जान चुकी है कि ना उसको अपने बेटे की तरफ से सुकून और ना ही अपनी बेटी की तरफ से सुकून। दोनों तरफ से सिसकियाँ और रोना देख देख के वो काफ़ी परेशान है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। लेकिन क्या करे आखिर वो खुद नहीं समझ पा रही कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। इस टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और सोच में मुब्तला कर दिया है कि कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, ये सारा माजरा किस तरीके से अपने टाइम पे आएगा। हूर कबाब जैसे ही ये माजरा देखता है कि बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ तैमूर कहीं जा रहा है, उसका दिल फटते फटते रह जाता है और वो अपनी बेटी से कहता है कि हौसला रखना, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि हूर को भी पता चल चुका है कि वो उससे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस चीज़ के लिए वो हर एक को तसल्ली दे रही है, बल्कि सबसे बड़ी बात है खुद को तसल्ली दे रही है कि ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर दिल ही दिल
में ये सोच रही है कि कहीं ऐसा हो जाए कि वापस आ जाए तैमूर और सारा कुछ ठीक हो जाए। लेकिन फ़िलहाल दानी उसके लिए काफ़ी परेशान है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारे लिए आखिर क्या करूं। सारी ज़िंदगी तुमने मेरा साथ दिया और मेरा साथ देने की तुम्हें इतनी गहरी सज़ा मिली है कि तुम्हें मैं क्या बताऊं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, मैं उन लोगों से जाके खुद माफ़ी मांगूंगा। जिस पर हूर उसको कहती है कि ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग बहुत संगदिल हैं और कभी तुम्हारी नहीं सुनेंगे, बल्कि तुम्हारी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे। उनको ऐसा ही लगेगा कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है हूर की माँ, क्योंकि वो सोच सोच कर हलकान हो रही है कि आखिर तैमूर इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उनकी ही गलती थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये परेशानी कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी बदौलत हर चीज़ खराब हो रही है। दानी अपनी बहन को काफ़ी तसल्ली दे रहा है और कहता है कि नहीं, तुम परेशान मत हो। मुझे उन लोगों के पाँव भी पड़ने पड़ गए तो टेंशन मत लो, तो मैं ये सब कुछ ठीक कर ही दूंगा। बहरहाल जी, अब देखेंगे कि दानी जैसे ही अपनी हालत देखता है तो चीखो पुकार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके सारे ख्वाब दरे के दरे रह गए हैं। जो कुछ वो सोच रहा था वो सब कुछ ख़त्म हो गया। वो अपनी माँ से इस चीज़ का तज़किरा करता है और कहता है कि मैंने काफ़ी ख्वाब सोच लिए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सारे ख्वाब पूरे नहीं होते हैं, बल्कि इंसान को बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं और कभी-कभी वो चीज़ जो आपको बेइंतहा पसंद होती है, वही आपको छोड़ के चली जाती है। रानी काफ़ी उदास है। हूर उसको यकीन दिलाती है कि अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची होगी तो कभी भी वो लड़की तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे इस चेहरे को देख के अगर उसने प्यार किया है तो वो ऐसा कभी नहीं करेगी। तुम परेशान मत हो, मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। हूर की माँ ये सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देख लेना, तुम्हारा सारा ये मामला ठीक हो जाएगा और बहुत जल्द हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अपनी माँ से कहता है, मुझे झूठी तसल्ली मत दें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये जो दाग मेरे चेहरे पे आन पड़ा है ये कभी नहीं जाएगा और इसके साथ मुझे वो कभी कबूल नहीं करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि हूर की माँ काफ़ी परेशान हो चुकी है और जान चुकी है कि ना उसको अपने बेटे की तरफ से सुकून और ना ही अपनी बेटी की तरफ से सुकून। दोनों तरफ से सिसकियाँ और रोना देख देख के वो काफ़ी परेशान है कि आखिर उसको क्या करना चाहिए। लेकिन क्या करे आखिर वो खुद नहीं समझ पा रही कि उसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना। इस टेंशन ने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है और सोच में मुब्तला कर दिया है कि कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, ये सारा माजरा किस तरीके से अपने टाइम पे आएगा।